के बदले देना होगा दाम, नहीं तो सरकार करेगी काम तमाम। मजदूर दिवस पर सीएम योगी का कड़ा संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि श्रमिकों के पारिश्रमिक के साथ खिलवाड़ करने वालों का सरकार काम तमाम कर देगी। इस अवसर पर सीएम ने 75 श्रमिकों को टूल किट वितरित किए और अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 के बाद यूपी में 18,000 से अधिक नए उद्योग लगे हैं। उन्होंने कोरोना काल की चुनौतियों को याद करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन और परिवहन की सुविधा देकर उनकी घर वापसी सुनिश्चित की। मेरठ में सनसनीखेज वारदात, घर के अंदर महिला की गला रेतकर हत्या। मेरठ के लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित मजीद नगर में शुक्रवार सुबह एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय महिला कोसर के 3 छोटे बच्चे घर में ही मौजूद थे, जबकि उसका पति साकिब काम पर गया हुआ था। सुबह जब घर में चीख पुकार मची तो पड़ोसियों ने कैमरे में खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी। साकिब मोबाइल टावर लगाने और रिक्शा चलाने का काम करता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। मासूम बच्चों की मौजूदगी में हुई इस जघन्य हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। झांसी के सट्टा माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, डीएम ने दी गैंगस्टर एक्ट की चेतावनी। झांसी में सट्टा नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी गौरंग राठी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिले के किसी भी सट्टा माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि सट्टेबाजी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति की सक्रियता के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर भी माफियाओं की संपत्तियों और नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन का लक्ष्य जिले को सट्टा मुक्त बनाकर युवाओं को इस बदलदल से बाहर निकालना है। कन्नौज में चौकी के बाहर खड़ी कबाड़ बस से टकराई कार, हादसे में 2 की मौत। कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र अंतर्गत नादे मऊ चौकी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी कबाड़ बस से जो टकराई, जिसमें कार चालक और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। सभी घायल एक बारात से वापस अपने घर लौट रहे थे। डॉक्टरों ने घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दे दी है। फिरोजाबाद में बारिश से पहले जर्जर गलियों का उद्धार, मेयर ने किया शिलान्यास। फिरोजाबाद की महापौर कामिनी राठौर ने मानसून की शुरुआत से पहले शहर की जर्जर गलियों के निर्माण की आधारशिला रखी है। वार्ड नंबर 10 कैलाश नगर में हवन पूजन के साथ नारियल फोड़कर करीब 12.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 गलियों और नालियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मेयर ने स्थानीय जनता से अपील की कि वे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर खुद नजर रखें ताकि टिकाऊ सड़कें बन सकें। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। स्थानीय निवासियों ने वर्षों पुरानी समस्या के समाधान के लिए महापौर का जोरदार स्वागत किया। अमरोहा के मेंथा खेत में पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। अमरोहा जिला के आदमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदराबाद गांव के जंगल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब किसानों ने एक अज्ञात युवक का शव आम के पेड़ से लटका देखा। मृतक की उम्र करीब 22 से 25 साल बताई जा रही है, जिसने सफेद टी-शर्ट और मटमैली पैंट पहनी हुई थी। मौके पर पहुंची थाना अध्यक्ष कोमल तोमर ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मृतक की जेब से एक छोटा सैमसंग मोबाइल मिला है, जिसके आधार पर उसकी पहचान की कोशिश करी जा रही है। पुलिस आसपास के थानों के माध्यम से युवक के बारे में जानकारी जुटा रही है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। देवरिया में पहली बारिश ने खोली नगर पालिका के दावों की पोल, सड़कों पर भरा पानी। देवरिया में हुई मानसून की पहली बारिश ने ही नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था की हकीकत बयां कर दी है। शहर के राघव नगर मोहल्ले में भारी जलभराव के कारण सड़कें और गलियां दरिया बन गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी अमित मेदनवाल ने जलमग्न गलियों का वीडियो जारी कर प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब अध्यक्ष के अपने मोहल्ले का ये हाल है तो पूरे शहर की स्थिति समझी जा सकती है। स्थानीय निवासियों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण भारी आक्रोश देखा जा रहा है।
संभल में बुद्ध पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों ने राजघाट पर किया गंगा स्नान। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर संभल के राजघाट तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बीती रात से ही दूर दराज से आए भक्तों ने गंगा किनारे डेरा डाल दिया था और सुबह 4 बजे से ही आस्था की डुबकी शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद दान पुण्य किया और हवन मुंडन जैसे धार्मिक संस्कार संपन्न कराए। मेले जैसा माहौल होने के कारण महिलाओं ने मीना बाजार में खरीदारी की और बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने घाटों पर गोताखोरों और सुरक्षा बलों की तैनाती की थी ताकि कोई अनहोनी न हो सके। देवरिया में दबंगों ने खड़ंजे पर मिट्टी डालकर बंद किया रास्ता, ग्रामीण परेशान। देवरिया के खुकुंदू थाना क्षेत्र अंतर्गत महानपुर गांव में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने सरकारी खड़ंजे पर मिट्टी गिराकर करीब आधा दर्जन घरों का रास्ता बंद करा दिया। इस अवरोध के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग के डर से कोई खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है। सोशल मीडिया पर रास्ते के बंद होने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लोग प्रशासन से रास्ता खुलवाने और दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा पर सरयू के तट पर भक्ति का अनूठा संगम। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर धर्म नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों ने सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करना शुरू कर दिया था। राम राम हरे हरे के उद्घोष से पूरी अयोध्या नगरी भक्तिमय हो गई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद कनक भवन और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बांदा में धक्का मार एम्बुलेंस व्यवस्था का वीडियो वायरल, मरीज के परिजन लगा रहे धक्का। जनपद बांदा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ मरीज को ले जा रही सरकारी एम्बुलेंस बीच सड़क पर जवाब दे गई, जिसके बाद परिजनों को उसे धक्का मारना पड़ा। जर्जर हो चुकी इन एम्बुलेंस के भरोसे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, जो गंभीर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस मरम्मत के बजट का बंदरबाट हो रहा है, जिससे समय पर अस्पताल पहुँचना अब भगवान भरोसे है। फिरोजाबाद में कमेटी विवाद के कारण ऐतिहासिक उर्स पर लगा ब्रेक, दुकानदार मायूस। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के छेकुर बाबा दरगाह पर प्रति वर्ष लगने वाले उर्स को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। 2 कमेटियों और मुतवल्ली के बीच चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने के अंदेशे में ये फैसला लिया गया। उर्स न लगने से दूर दराज से आए दुकानदारों और जायरीनों में भारी मायूसी है। हालांकि शांतिपूर्ण दर्शन के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एटा में महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं का आक्रोश, विपक्ष पर पुतला फूंका। अलीगंज नगर में महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के विरुद्ध जन आक्रोश पदयात्रा निकाली। गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने विपक्ष के पुतले पर चप्पलें बरसाई और जमकर नारेबाजी की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष की अगुवाई में महिलाओं ने 33% आरक्षण की मांग को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जिससे सड़कों पर भारी भीड़ जमा रही। मैनपुरी में दबंगों के उत्पीड़न से परेशान महिला ने लगाई न्याय की गुहार, वीडियो वायरल। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम भारतपुर की सीमा देवी ने दबंगों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की शिकायत एसपी से की है। पीड़िता का आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। दबंगों के डर से पूरा परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फतेहपुर में गैंगरेप मामले में फरार बबलू सिंह पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी। खागा कोतवाली क्षेत्र में मंगेतर को बंधक बनाकर युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। 1 लाख के नामी मुख्य आरोपी बबलू सिंह समेत 3 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चार्जशीट जल्द दाखिल कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी की जाएगी। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का भारी सैलाब। पूर्णिमा के पावन अवसर पर विंध्याचल में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंदिर कॉरिडोर और परिक्रमा पथ भक्तों से पूरी तरह भरा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है और नगर पालिका द्वारा शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है।
भीषण गर्मी के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है और पूरा परिसर जयकारों से गुंजायमान है। कानपुर में फर्जी मार्कशीट केस में पुलिस को झटका, हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को किया रिहा। कानपुर के चर्चित फर्जी मार्कशीट घोटाले में पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर और अरेस्ट मेमो को निरस्त कर दिया है। बता दें कि 19 फरवरी को पुलिस ने किदवई नगर क्षेत्र से भारी मात्रा में फर्जी डिग्रियां बरामद कर इस गैंग का खुलासा किया था, लेकिन कानूनी कमियों के चलते मामला अदालत में टिक नहीं सका। बदायूं में तेज हवा के चलते चलती कार पर गिरा विशाल पेड़, 4 लोग घायल। सदर कोतवाली क्षेत्र के लालपुर पेट्रोल पंप के पास बीती रात तेज हवा के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क से गुजर रही कार पर अचानक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और क्रेन की मदद से रास्ता सुचारू कराया। हादसे के कारण मुख्य मार्ग पर काफी समय तक लंबा जाम लगा रहा। बुलंदशहर में बम्बे में मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या की आशंका से सनसनी। खुर्जा देहात के गांव हसनगढ़ में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के गले और सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब मृतक की शिनाख्त और मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। अमरोहा में कुत्ते के हमले में बेजुबान सांभर की मौत, वन विभाग पर उठे सवाल। नौगावा सादात क्षेत्र के गांव चमरौवा में आवारा कुत्तों के झुंड ने सांभर को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जब तक उसे अस्पताल ले जाती, तब तक सांभर ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, क्योंकि ये आए दिन जंगली जीवों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। एटा में जलेसर तहसील पर भाकियू किसान का धरना, लेखपाल पर रिश्वतखोरी के आरोप। जलेसर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू किसान ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लेखपाल हरिओम का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसान से फोन पे के जरिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेता दिख रहा है। साथ ही मालबाबू रविंद्र पाल पर भी वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। भाकियू किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने एसडीएम पीयूष रावत को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो एटा मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाइयों की गैंगस्टर मामले में पेशी, ड्रोन से रखी गई नजर। गैंगस्टर मामले में आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके भाई नीलू यादव की आज कोर्ट में पेशी हुई। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर में भारी फोर्स तैनात की थी और ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। वर्तमान में दोनों भाई बांदा और कौशाम्बी की जेलों में बंद हैं। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। 23 आगरा में जन्मदिन की पार्टी में दामाद की जहर देकर हत्या, पत्नी और ससुर गिरफ्तार। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां जन्मदिन की पार्टी में दामाद को शराब में सल्फास देकर मौत के घाट उतार दिया गया। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी तनु और ससुर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ससुराल पक्ष ने हत्या की योजना रची थी। विसरा रिपोर्ट में सल्फास की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। बदायूं में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जाली दस्तावेज और फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन और स्कैनर बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी फरमान, अनुज और ब्रिजनंदन लंबे समय से लोगों की फर्जी पहचान पत्र बनाकर अवैध लाभ कमा रहे थे। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है ताकि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। गोंडा की आरपीएफ पोस्ट ने महिला कोच में सफर कर रहे 18 अनधिकृत यात्री पकड़े।
गोंडा रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ट्रेनों के महिला कोच में अनधिकृत रूप से यात्रा कर रहे 18 पुरुषों को पकड़ा गया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक अनिरुद्ध राय ने बताया कि महिला कोच में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। आरपीएफ ने चेतावनी दी है कि महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आगे भी सख्ती जारी रहेगी।